तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो गाइस फ्री फायर में न्यू सीजन आया हुआ काफी टाइम हो चुका है और न्यू सीजन आने के बाद अभी तक मैंने एक भी गेम प्ले किया नहीं है, इसलिए हमारा BR रैंक का और CS रैंक का रैंक अभी काफी नीचे है। इसलिए इस रैंक को बढ़ाने के लिए मैं एक चैलेंज करने वाला हूँ जिसमें मैं 24 घंटे गेम कंटिन्यूसली खेलूंगा और देखूंगा कि 24 घंटे के अंदर क्या हम ग्रैंड मास्टर पहुंच पाएंगे। तो गाइस फर्स्ट रैंक पुशिंग में करने वाला हूँ CS रैंक में, क्योंकि CS रैंक में 100 मैचेस खेलने के बाद आपका ग्रैंड मास्टर लग जाता है। तो देखते हैं गाइस 24 घंटे के अंदर क्या मैं 100 मैचेस कंप्लीट कर पाऊंगा और 100 मैचेस कंप्लीट करने के बाद क्या मेरा ग्रैंड मास्टर लगेगा। तो दोस्तों अगले दिन सुबह मैं 12 बजे अपना गेम प्ले स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैच मेरा इस सीजन का पहला CS का मैच होता है और मैं इस तरफ आके देखता हूँ तो यहाँ पे कोई भी एक बंदे नहीं होते। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आगे साइड में नीचे एक बंदा होता है। तो इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ तो बंदा वहाँ से पीछे भाग जाता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और देखता हूँ पीछे से बंदे की फायरिंग की आ जाती है। तो इसमें का हेडशॉट मारता हूँ तो बंदा कवर में चले जाता है। तो वहाँ से मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, इसको बॉडी शॉट देता हूँ, फिर बंदा वापस से कवर में चला जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे हील करने लग जाता हूँ और थोड़ा वेट करता हूँ कि वहाँ पे दूसरा बंदा आता है। इस बंदे को टोटल हेडशॉट मार के मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ और उतने में दूसरा बंदा आता है, इसको भी हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। पर बंदा वो ब्लू वॉल लगा रहता है। तो मैं यहाँ से उससे थोड़ा आगे जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हील करने लगता हूँ। तो देखता हूँ नीचे से एक बंदा भाग के आ रहा रहता है। इस बंदे को मैं मारता हूँ पर मेरी गन यहाँ पे रिकॉल कर जाती है। तो वो बंदा मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज दे चुका रहता है। तो यहाँ पे मैं इस बंदे को मारता हूँ पर मेरा गोली इसको लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कवर में आ जाता हूँ। अब अगर इस बंदे का मेरे को एक भी शॉट लगाना तो मैं डाउन हो जाऊँगा, पर इतने टाइम में वो बंदा कहीं और भागने लग जाता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो वो किसी दूसरी तरफ से आने के लिए ट्राई करता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आगे जाके खुद को हील कर लेता हूँ। अभी लास्ट के दोनों बंदे पीछे के साइड से आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं फायरिंग करता था और मुझे पता नहीं चलता कि कब मैं सामने वाले बंदे के दोनों बंदे को डाउन करके फिनिश भी कर देता और मेरे यहाँ पे क्वाड्रा किल हो जाता है। बाकी इस तरह खेल के हम लोग 3 राउंड निकाल लेते हैं और सामने की साइड में एक बंदा कंटेनर के पीछे छुपा होता है। इसको एग्जामेट का मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। इतने में एक बंदा मेरे को पीछे से डैमेज देता है। तो मैं इस तरह घूम के जाता हूँ बंदे को मारने के लिए, लेकिन बंदे का फायरिंग का साउंड पीछे से आता है। तो यहाँ से एक बंदा घर में छुपा रहता है। तो यहाँ से मैं नेम लगाता पर मेरा नेम लगता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं साइड में जाता हूँ और अपना हील करने लग जाता हूँ। जब तक मैं हील करता उतने टाइम में मेरी टीममेट तो सामने वाले एनिमीज के 2 बंदे को मार दिया था। अब लास्ट वाले बंदे को मैं एक हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और यहीं पे हमारा ये मैच बुया हो जाता है। इस तरह हम लोग मैच खेलना कंटिन्यू रखते हैं और काफ़ी सारे मैच हम लोग जीतते भी है और 2-3 मैच हम लोग हार भी जाते हैं। पर तो भी सारे स्टार लगाने के बाद हम लोग प्लेटिनम 5 से डायमंड 1 पे आ जाते हैं। इधर पे मुझे गेम प्ले करते हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और मैं डायमंड 1 पे भी आ चुका था। पर मुझे नहीं पता था कि डायमंड 1 पे आने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था। इस वाले राउंड में मैं सामने वाले बंदे पर डायरेक्ट रश करने चले जाता हूँ और देखता हूँ कि सामने वाले बंदे भी मुझे रश करने आते हैं। पर दूसरे वाले बंदे को मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और यहीं पे एक और बंदा पीछे से आ रहा रहता है। इसको मैं 2 गोली मार के डैमेज देता हूँ पर बंदा वुकोंग बन जाता है। तो यहीं से मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, बंदा तब तक मुझे नॉक कर देता है। लेकिन हमारी टीम में अच्छे बंदे आए होते तो हम लोग पहला राउंड जीत जाते हैं, लेकिन हम लोग सेकंड राउंड काफ़ी जल्दी हार जाते हैं और ऐसे ही 2-2 राउंड में मैं अच्छे से खेल ही नहीं पाता था। इससे दोनों टीम्स का स्कोर 2-2 हो जाता। पर तीसरे राउंड में हमारा जो लोका नाम का एक बंदा रहता है हमारी टीम में, वो 2 बंदे को एक साथ मार के यहाँ पे हमारा ये वाला मैच भी विक्ट्री करवा देता है। तो हमारे 3 राउंड हो जाते हैं, हम लोग 3 राउंड जीत चुके थे। अब लास्ट वाले राउंड में मैंने AC-18 ले लिया था। तो पहले ही एक बंदे को मैं हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, तो वो भी बिना स्किन से। इतने में एक बंदा पीछे से आता है, इस बंदे को मैं 1 गोली मारता और बाकी 2 गोली लगती ही नहीं और ये बंदा मुझे MP5 से ख़त्म कर देता है। पर इस बार जो हमारी टीम में लोका नाम का बंदा आया था वो अच्छा खेल रहा था। इस टाइम पे भी वो 2 बंदे को एक साथ मार के ख़त्म कर देता है और ये वाला मैच हमारा बुया हो जाता है। तो इस तरीके से गाइस कभी कभार रैंडम बंदों के साथ खेलने में आपकी टीम में कभी अच्छे बंदे भी आते हैं और कभी बुरे बंदे भी आते हैं। तो इस तरीके से मैं ऑफलाइन खेल के 5 स्टार डायमंड के लगा लेता हूँ। सॉरी मैंने ऑफलाइन बोल दिया था, एक्चुअली मैंने बिना रिकॉर्डिंग के मैंने 5 स्टार लगा लिए थे। पर इस वाले राउंड में ऐसा होता है कि सारे बंदे एक साथ ही सब पे टूट पड़ते और मैं जिन बंदों को मार के किल करने जाता वो किल मेरे टीममेट्स लोग को मिल जाता। तो ये एक बंदा मेरे हाथ में आ जाता है तो इस बंदे को मैं डाउन कर देता और ये बंदा खुद से ऑटो रिवाइव होने जाता है। तो तब तक मैं इसको पूरा ख़त्म ही ले लेता हूँ, वरना ऑटो रिवाइव हो जाए तो मेरा किल किसी और को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा घूम के देखता तो एक और बंदा मुझे मिल जाता है। इस बंदे को मैं डैमेज देता हूँ तो बंदा भाग रहा रहता है। तो बंदा ऊपर साइड में भाग जाता है और दूसरा बंदा यहाँ पे डैमेज देता है, पर इसको मैं 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ। तो इस बंदे को पूरा खत्म करता। तो यहाँ पे मैं 2 किल हो चुके रहते हैं। तो इस राउंड में मेरे को 3 किल कंफर्म करना ही था। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ बंदे को ऊपर साइड में ढूंढता हूँ कि बंदा यहाँ पे है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो इस साइड पे तो बंदा नहीं रहता। यहाँ से मैं दूसरे कमरे में जाता तो मुझे पीछे फुटस्टेप का आ जाता है। तो ये बंदे को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज देता हूँ तो बंदा कवर में चले जाता है। तो यहाँ पे मैं भी थोड़ा खुद को हील कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को भी काफ़ी डैमेज ने पहुँचा दिया। अगर उसका एक शॉट भी मेरे को लगा तो मैं डाउन हो जाऊँगा। उतने में मेरा एक बंदा आता है और इसको शॉट गन का गोली देके ये वाले राउंड में मैं सामने वाले बंदे को देख के डायरेक्ट रश करने जाता। पर मेरे को पता नहीं था कि पीछे से एक बंदा मेरे को डैमेज देता है। मेरा ब्लू वॉल भी टाइम पे नहीं लगता है। तो यहीं पे मैं नॉक हो जाता हूँ पर वो बंदा मेरे को मार के कहीं और निकल जाता है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे जाके नीचे कवर ले लेता हूँ। अभी भाई मेरे को कोई ना कोई बंदा आके बचा सकता है तो बचा रहेगा, क्योंकि मैं रैंडम बंदों के साथ खेला था तो मैं बार बार किसी को बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे को आके रिवाइव कर दो। पर यही मैं इतने में देखता हूँ कि एक बंदा 4था नंबर का बंदा मेरे पास आ रहा रहता है। तो इस बंदे को यहाँ पे मैं थोड़ा नज़दीक में जाता हूँ तो फटाफट से वो मेरे पास आता है और पास आके मेरे पे ऑटो रिवाइव का वो मेरे पे लगा देता है। तो यहाँ पे मैं रिवाइव होना शुरू हो जाता हूँ। तो यहीं मैं थोड़ा कवर ले लेता हूँ और साइड में ब्लू वॉल लगा के सुपर मेडिकेट मारने लग जाता हूँ। अब इतने देर में मैं देखता हूँ कि हमारी टीम का एक बंदा डाउन हो जाता है और देखते देखते यहाँ पे एक और बंदा डाउन हो जाता है। अब सामने वाले बंदे के 2 ही बंदे बचे होते हैं और हम लोग भी 2 ही बंदे बचे होते हैं। दोनों बंदे ऊपर के साइड रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि बंदे लोग यहाँ पे दिखाई नहीं देते। तो मैं दूसरे साइड से फटाफट से यहाँ से जाता हूँ बंदे को मारने के लिए।
तो मैं सोचता हूँ यहाँ से ऊपर से जाके दोनों बंदे को पीछे से खत्म कर दूंगा। उतने में मैं देखता हूँ कि पीछे से अपना एक बंदा वो भी नॉक हो जाता है। तो यहाँ से मैं जंप मार के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ एक बंदा यहाँ पे रहता है, तो मैं इसको AKM का 2-3 शॉट मारता हूँ। उतने में बंदा क्लोज में आके मेरे को खत्म कर देता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो चुकी थी कि बंदे लोग, सामने वाले बंदे लोग ने कमबैक कर लिया था और यहाँ पे हम लोग का 3v3 दोनों का स्कोर हो गया था। अब इस सिचुएशन में हम लोग को थोड़ा पेशेंस रख के खेलना था। तो यहाँ पे मैं एक बंदे के ऊपर ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ, तो बंदा सामने की तरफ ब्लू वॉल लगा लेता है, पर मेरे ग्रेनेड से उस बंदे को थोड़ा सा डैमेज तो पहुँच जाता है। फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा वेट करने लगते कि बंदे लोग को रश करने आ जाएंगे, पर देखता हूँ मैं इतने में कि बंदे लोग पीछे के साइड से भाग के आने के लिए उल्टी तरह से मारने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे एक बंदा रहता है, तो मैं यहाँ पे उससे स्कोप लगा के देखता हूँ WM का कि शायद बंदा बाहर आ जाए, पर पता चल जाता है हमारे टीममेट्स को भी कि बंदे लोग वहाँ से पीछे से अटैक करने वाले। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पीछे के साइड हम लोग भाग के जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा वेट करने लगते हैं कि बंदे लोग कब रश करेंगे, पर उतने में बंदे लोग सामने से रश करना शुरू कर देते। तो हम लोग का जैसे एक बंदा नॉक यहाँ पे हो जाता है, तो हम लोग भी डायरेक्ट सामने वाले बंदे पर डायरेक्ट रश कर देते और यहीं मैं पीछे से जाता हूँ बंदे को मारने के लिए। पर इस मैच में मैंने जितने भी बंदे लोग को मारा है उनमें से एक भी किल मेरे को नहीं है, सारे के सारे सिर्फ डैमेज पहुँचे और सारे के मेरे जितने भी किल थे सारे हमारे टीममेट्स को मिला हुआ है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने खेल के ये वाला मैच बड़े टेंस में थे, पर हम लोगों ने ये वाला मैच बुया कर लिया। तो इसी तरीके से मैं रैंडम बंदों के साथ बहुत सारे मैचेस खेलता हूँ, पर कभी कभी नूब बंदे भी आ जाते हैं जिससे मेरा बुया का स्ट्राइक नहीं हो पाता है, पर फिर भी अच्छा खासा हम लोग गेम प्ले करके सारे स्टार्स लगा के हम लोग डायमंड 5 तक में पहुँच ही जाते हैं। तो अभी मुझे दोपहर के 12 बजे से खेलते हुए रात के 11:30 बज चुके हैं और 12 बजने में भी आधा घंटा बाकी है और आधे घंटा बाकी है, मतलब यानी कि 12 घंटे कंप्लीट होने में भी आधे घंटे बाकी है। तो आधे घंटे के अंदर मुझे 4 स्टार कंप्लीट करके हीरो पहुँचना था, तो मैं जल्दी से मैं स्टार्ट कर देता और बड़ी आसानी से हम लोग 3 राउंड निकाल लेते हैं। और यार लास्ट वाले राउंड में एक बंदा सामने से आता है, इसको मैं बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता। थोड़ी देर में यहाँ पे मैं वापस आता, तो यहाँ पे देखता हूँ कि सामने वाली टीम का बंदा थोड़ा सा फायरिंग करके यहाँ पे रुक जाता है, तो लगता है इसका नेट स्लो रहता है, तो इसलिए मैं आसानी से इसको खत्म करके यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। और एक बंदा यहाँ पे घर के पीछे हो रहता है, तो यहाँ पे इस बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देता, तो बंदा यहाँ पे ब्लू वॉल लगा लेता और मेरा भी थोड़ा ब्लू वॉल लेट लग जाता है। अच्छा होकर ब्लू वॉल टाइम पे लग जाता है, वरना बंदा मेरे को डाउन कर देता। तो इस साइड से मैं घर के अंदर जाता हूँ और मेरे पास एक ग्रेनेड रहता है, तो यहाँ से मैं इसको ग्रेनेड कुक करके फेंकता हूँ। यहीं पे मैं ग्रेनेड कुक करके फेंकूँ उतने टाइम के अंदर तो हमारे टीममेट का बंदा सामने वाले बंदे को डाउन कर देता है। अब लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था जो कि ऊपर साइड फाइट ले रहा था, तो हमारे टीम बंदे को डाउन कर दिया था। तो हमारा लास्ट प्लेयर जो होता है उस बंदे को फिनिश करके ये वाला मैच हमारा बुया हो जाता है। तो इसी तरीके से गेम प्ले करके मैं यहाँ पे 3 स्टार आसानी से निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पे 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी था और 15 मिनट के अंदर मेरे को हीरोइक पहुँचना था। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आपको कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं हीरोइक पहुँच के दिखाऊंगा, पर गाइस मेरे को इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आना था। इसके लिए गाइस मैं सेकंड पार्ट में आपको ग्रैंड मास्टर तक पहुँच के दिखाऊंगा और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन करना है जिससे आप जल्द से जल्द ग्रैंड मास्टर पहुँच पाओगे। फिलहाल आप लोग गेम पे ध्यान दोगे तो लास्ट वाला बंदा बचा हुआ है, लास्ट वाला बंदा यहीं कहीं पे, तो यहीं से आता है, इसको मैं हेडशॉट मार के और 2 बॉडी शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। इस वाले राउंड में हमारी टीम का बंदा सामने वाले को डायरेक्ट रश करने जाता है और मैं यहाँ से पीछे उसको बैकअप देता हूँ। इतने में एक बंदा उसको डाउन कर देता है और मैं इसको हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। बंदे को रिवाइव करने जाता है, उससे पहले उसका दूसरा बंदा आता है और मेरे को आके डाउन कर देता है। अब हमारा तीसरा बंदा आके यहाँ क्या करता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। ये बंदा इतना क्लोज रेंज में डेजर्ट ईगल का यूज़ कर रहा था, क्या पता कौन सा लेवल का प्रो लेवल दिखा रहा था कि इतने में ये बंदा इसको क्लोज में M10 से ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे हमारा स्कोर अभी 1v1 हो गया था और ये मैच मुझे किसी भी हालत में हारना नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपना 20 मोड ऑन कर लेता और अपने सारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी ले लेता हूँ कि भाई मैं अकेले ही सबसे लड़ लूँगा, मेरे को किसी टीममेट्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि अकेले मेरे को लड़ना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे वेट करके ही खेलूँगा। इतने देर में हमारा थर्ड प्लेयर जो आगे जा जाता है इसको सामने वाले बंदे 2 डाउन कर देता है। यहीं पे मैं देखता हूँ कि एक बंदा अपोजिट टीम का ऊपर साइड में आता है, इसको ओनली रेड नंबर देकर मैं फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा कवर ले लेता हूँ। उतने में वुकोंग बन के एक बंदा इस साइड में कंटेनर के पास आता है, तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि बंदा शायद ऊपर आएगा। तो यहाँ से मैं रुकता हूँ थोड़ी देर और देखता हूँ कि बंदा आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से पीछे से जाता हूँ, पीछे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे बंदे लोग कंटेनर और ट्रक के पीछे छुपे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे मैं वेट करने लगता हूँ कि बंदे लोग को पक्का रश करने के लिए यहाँ पे आएंगे। उतने में देखता हूँ कि हमारी टीम के 2 बंदे डाउन हो चुके रहते और यहाँ पे हम 2 ही बचे हुए थे। तो इधर मैं बंदे लोग का एबिलिटी ब्लॉक कर देता हूँ, यहाँ से पीछे जाके देखता हूँ कि बंदे लोग यहीं से तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे मैं वेट करता हूँ कि बंदे लोग, अब यहाँ पे तीसरा वाला बंदा भी हमारा ऊपर आ गया। तो यहाँ पे देखना गाइस मैं क्या IQ लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे जो कंटेनर के पीछे बंदे थे उनको क्या ही मारता हूँ मैं। एक बंदे को बॉडी शॉट मार के हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और एक बंदे को ओनली हेडशॉट देकर डाउन कर देता हूँ और इस बंदे को भी 1 टैप मार के खत्म कर देता हूँ। ये वाला मैच हम लोग आसानी से जीत जाते हैं। अभी इधर पे 3 राउंड जीत जाने के बाद ये वाले राउंड में कुछ ऐसा होने वाला था जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यहाँ से हम लोग बंदे लोग को मारने के लिए इस तरफ आते हैं और बंदे लोग इस तरफ नहीं होते। तो यहाँ से मैं दूसरे साइड में जाता हूँ और हमारे सारे बंदे दूसरी तरफ बंदे लोग से लड़ रहे थे और उतने में हमारा चौथा प्लेयर जो रहता है वो नीचे डाउन हो गया रहता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से तीसरे बंदे के पास जाता हूँ और जब तक मैं पहुँचता तब तक बंदा नॉक हो जाता है और यहीं पे मैं थोड़ा साइड में आता हूँ और उसको ऑटो रिवाइवल का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। तो यहीं पे एक बंदा सामने वाले का वुकोंग बन के आ जाता है और ये बंदा मेरा ब्लू वॉल लगा लेता है। अभी सामने वाले बंदे को मैं थोड़ा सा डैमेज देकर उसका वुकोंग खत्म कर देता हूँ। अब जैसे ही पर मैं उसको गोली मार जाता हूँ अपना टीम का बंदा उसको नॉक कर देता है। यहाँ पे मेरा किल इसको चले जाता है।
तो यहीं पे मैं देखता हूँ कि बाकी सारे बंदे कहाँ पे रहते, तो इतने में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बंदे लोग घूम के आ रहे रहते। यहीं पे मैं ब्लू वॉल तोड़ने की कोशिश करता हूँ, जैसे ब्लू वॉल तोड़ता है मेरा एम कहीं और ही चला जाता है और बंदा मेरे को डैमेज दे देता है। अब MP40 से मार जाता है, उतने में मैं नीचे गिर जाता हूँ और सामने के दोनों बंदे भी मेरे को ही मारने आ जाते और ये बंदे लोग दोनों मेरे को मार के डाउन कर देते और फिनिश भी लेते हैं और ये वाला राउंड हम लोग हार जाते हैं। अब सामने वाले बंदे लोग का 2 राउंड जीत चुके थे और अगर एक और राउंड जीत जाते हैं तो ये लोग कम बैक कर लेंगे और ऐसा मैं होना देना नहीं चाहता था। इसके लिए मैं डायरेक्ट सामने वाले बंदों पे रश कर देता हूँ और इधर एक बंदे को बॉडी शॉट देकर डैमेज दे देता हूँ। इतने में मेरा एक बंदा उसको एक गोली मार के यार मेरा किल चोरी कर लेता है। क्या यार, इधर पे भी 2 ही बंदे बचे हुए थे और सामने साइड में मुझे एक बंदा दिखता है तो मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, बंदा कवर में चल जाता है। अब 2 बंदे बचे हुए तो इनमें से एक बंदे को तो मेरे को मारना था, अब एक और बंदे को नॉक कर देते हैं। अब एक ही बंदा बचा है, इसमें से मेरे को एक बंदे को तो मारना ही है, तो फटाफट से मैं जल्दी उसके पास जाता हूँ और यहाँ आगे जंप करके आगे जाके मैं उस बंदे का साइड में वेट करना था क्योंकि जोन स्ट्रिंक होने वाला ही था, तो बंदा खुद ब खुद मेरे पास आ ही जाएगा। तो यहीं पे मैं उसका थोड़ा वेट करता हूँ, तो मैं जोन आता है और बंदा सामने आता है, इसको 2 गोली मार के मैं खत्म कर देता हूँ और ये मैच हमारा बड़ी ईजी से बुया हो जाता है। तो गाइस पूरा दिन खेलने के बाद रात के 12 बजे फाइनली हम लोग डायमंड 4 से हीरोइक पे आ जाते हैं और इस सब के बीच में मेरा फ़ोन भी 1-2 बार काफ़ी हीट हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली मैं गेम खेल रहा था, तो पर बीच बीच में ब्रेक भी ले ही रहा था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को शेयर करके कमेंट भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन सी यू देन।